12 वाला में भी लिंक। तो कल जो है डिफरेंशिएशन के, फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन यूज होते हैं उसके सभी टाइप आपको बताए, सब पर क्वेश्चन भी बनाना हम लोग सीख गए हैं। कुछ और भी बातें होती है जिसको जब आप फिजिक्स पढ़िएगा, जब जरूरत होगा तब उसके बारे में फिर से बताया जाएगा। अभी मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये सब से अनजान न रहे, क्योंकि 10वां के मैथ में ये सब पढ़ना नहीं है। तो आप अनजान नहीं रहे, आपको लगे कि ये सब जान पहचान का ही है, इसीलिए ये सब पढ़ाया जाता है। चलिए आज कैलकुलस का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम इंटीग्रेशन है। अभी तक आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, अब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक का नाम इनडिफिनिट है, दूसरे का नाम डिफिनिट है। नेक्स्ट, ये जो दोनों हम लिखे हैं यह इंटीग्रेशन का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो दोनों सिंबल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए यह शुरू में जो आप देखे हैं लिखे हैं वाई डी एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। यहां जो लिखा रहेगा उसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। आइए इसके बाद देखिए डब्ल्यू आर टी, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, डी के साथ जो लिखा रहता है वह, यानी ये जो आप आज के बाद ऐसा लिखा हुआ कभी भी देखिए, आपको यह समझना है कि y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। एक और बातें हैं यहाँ पर जिसको समझिए। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या, समझिए, इंटीग्रेशन 4, ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 4, यह जो हम लिखे हैं ये सही नहीं है। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो यहां पर कोई ना कोई टर्म डी के साथ लिखा रहेगा। जैसे यहां पर डी भी रहे या डी वाई रहे, डी आर रहे, डी एक्स रहे, डी के साथ समथिंग लिखा होना एकदम अनिवार्य है। यहां पर इसके बिना अगर कोई टर्म लिखते हैं तो यह इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे यह dx, ये टर्म एकदम होना ही चाहिए। यहां पर dx, यहां पर dx, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह समझ गए। अब आगे इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्या अंतर है वह आपके सामने है। डिफिनिट में आप देख रहे हैं नीचे ऊपर कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। अभी हम आपको सिखाना है, इसके लिए ए और बी लिखे हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 50 न्यूटन भी हो सकता है, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 7 मीटर भी हो सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं इसको लिमिट कहा जाता है। जिसको नीचे लिखिएगा वह लोअर लिमिट होता है, जो ऊपर में लिखा रहेगा दिस इज अपर लिमिट। यहां पर लिख के बताते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन 4 dx, यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा हुआ है 9। यह 1 लोअर लिमिट है, यह 9 अपर लिमिट है। नेक्स्ट, ये 1 और 9 जो होता है वह इस यक्स का वैल्यू होता है। यहां पर भी जो आप लिखे हैं ए और बी, वह डी के साथ जो लिखा हुआ है इसी का वैल्यू होता है। अभी हम आपको सिंबल समझा रहे हैं, इंटीग्रेशन कैसे होता है ये नहीं, अभी थोड़ी देर में सीखने वाले। y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, a से b तक।
ये और ए दोनों में यही अंतर है। लिमिट दिया रहेगा डिफिनिट, लिमिट ऊपर नीचे नहीं दिया हुआ है, दिस इज इनडिफिनिट। आगे देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे एफ का इंटीग्रेशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। ये बीच में जो डी है ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। तो सिंबल हम लोग समझ गए, एफ का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में। अब आगे अब कुछ और बातें बताए हैं, जैसे ये हम लिखे इंटीग्रेशन, यहां पर लिखा हुआ है 40, दिस इज मीनिंगलेस। ये कोई लिखने का सही मेथड नहीं है, मीनिंगलेस। अगर ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 40x, यह भी मीनिंगलेस है, ये भी गलत है, रॉन्ग। ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ नहीं है। इंटीग्रेशन होने के लिए यहां डी के साथ समथिंग होना चाहिए। मीनिंगफुल हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां देखिए इंटीग्रेशन 40x और यहां पर लिखा हुआ है dx, दिस इज मीनिंगफुल। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, सब बातें समझते रहिए अच्छा से। ये मैथ का मतलब ये टॉपिक मैथ का है, लेकिन फिजिक्स में हमको सिखाना पड़ रहा है, इसीलिए आपको भी दिक्कत होता है, हमको भी दिक्कत होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है। अब आगे इंटीग्रेशन होता कैसे है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, इसके लिए फिर से कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला पढ़ लीजिए, तब इनडिफिनिट और डिफिनिट का डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब फार्मूला पढ़ते हैं, यहीं पर लिखेंगे फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला अब आपको बता रहे हैं इंटीग्रेशन का। लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। देखिए ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ देख के ही समझ जाएंगे कि हम लोगों को इंटीग्रेशन x के पावर n का करना है, x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन x के पावर n का करना है x के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू आता है x के पावर n प्लस 1 बाई n+1। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन यही है, पावर में एक ऐड करना होता है, अब उसी पावर से डिवाइड किया जाता है। इसके बाद यही इक्वेशन जब आप मैथ में लिख पढ़िएगा तो वहां पर यह भी एक टर्म लिखा जाता है। देख रहे हैं बाद में हम क्या लिखे हैं, c, दैट इज कांस्टेंट। ये जो देख रहे हैं c लिखा हुआ है, ये जो c है यह कांस्टेंट है, और यह उन सभी इंटीग्रेशन में लिखा जाता है जिसमें इनडिफिनिट का वैल्यू निकाला जाएगा। ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है तो उस सभी इंटीग्रेशन में यह लिखा जाता है। लेकिन फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं मैथ पढ़ना नहीं है, मैथ का यूज करना है। यूज करने के पर्पज से हम लोग इस सी को यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन मैथ में पढ़िएगा तो सी लिखा जाएगा, सी के बारे में सब चीज आपको बताया जाएगा। अभी जितना जरूरत है उतना ही काम हम लोग सीखेंगे, तो हम यहाँ पर यह सी नहीं लिख रहे हैं। इस सी के बारे में डिटेल में मैथमेटिक्स में जब आप जिनका मैथ मेन सब्जेक्ट है कैलकुलस पढ़िएगा वहां पर बताया जाएगा, अभी यही आपको समझना है। तो पहला फार्मूला आपके सामने आ चुका है, अब इंटीग्रेशन करके देखते हैं। ये जो इंटीग्रेशन का फार्मूला आप लिखे हैं इसका एक शर्त है, ये जो फार्मूला है
इस फार्मूला का एक शर्त है, वह शर्त क्या है सो हम इधर लिख देते हैं। इस फार्मूला को वैलिड तब कहेंगे जब n का वैल्यू -1 नहीं होगा। यहां n का वैल्यू -1 अगर आप रख दीजिएगा तो यह फार्मूला सही नहीं है। बाकी सभी n के वैल्यू के लिए फार्मूला सही है, सिर्फ इकलौता यह वैल्यू के लिए यह फार्मूला सही नहीं है। यह वैल्यू के लिए क्या होता है यह भी आपको पढ़ना है, कुछ देर में आगे बढ़ते हैं तो वो सब आएगा। पहला इक्वेशन पढ़ लिए इंटीग्रेशन का, अब पहला क्वेश्चन भी पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx। तो हम लोग को इंटीग्रेशन किसका करना है, x के पावर 3 का। बस इस रूल को यूज करिए, यहीं से यह हो जाएगा x के पावर 3 में एक ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड करना है। पावर 3 था तो 3 में एक जोड़ दिए हैं और उसी पावर से डिवाइड किए हैं। रिजल्ट देखिए क्या मिला, x के पावर 4/4। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ है dx और नीचे लिखा हुआ है x के पावर 5। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है dx/x टू दी पावर 5। तो नीचे जो है इसको ऊपर ले आएंगे, ऊपर जब लाइएगा तो यही ऐसा हो जाएगा x के पावर -5 dx। यह लिखिए या यह लिखिए, दोनों एक ही है। अब जब यह लिख दिए हैं, ये इक्वेशन आपको यूज करना है और रिजल्ट मिलेगा x के पावर -5 + 1 -5 + 1। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी केसेस में यह इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ये सब लिख दीजिए, कुछ और एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को समय भी बचाना है, इंटीग्रेशन भी सीख लेना है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इंटीग्रेशन dx और नीचे लिखा हुआ है √x। एक फिर नया एग्जांपल आया, इंटीग्रेशन dx/√x। रूट का मतलब तो हम लोग जानते हैं, लिख दीजिए इंटीग्रेशन dx और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अभी नीचे वाले को ऊपर ले चलेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x के पावर -1/2 dx। अब जब यह आ गया तो इस रिलेशन में आप पुट कर दीजिए, यहीं से हो जाएगा x के पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1। ऊपर में जो पावर लिखते हैं वही नीचे लिखना है। अब इसको सोल्व करना होगा, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो पहला रूल हम लोग सीख लिए हैं, पहला रूल हम लोग पढ़ लिए हैं, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल हम लोग सीख रहे हैं। डिफिनिट रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ देर के बाद आपको बताएंगे। पहले बेसिक 4 इक्वेशन है उसको सीख लीजिए। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन cu dx। ये लिखा हुआ है, कैलकुलस की क्लास में शुरू से ही बता रहे हैं, अगर c से आप फार्मूला में लिखते हैं c तो यह कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। यह c कांस्टेंट है, यह u। ये लिखा हुआ क्या है, c × u। कांस्टेंट बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर से कांस्टेंट बाहर निकल गया और बच गया u dx। ये जो आप लिखे हैं ये फार्मूला है,
फार्मूला में सी लिखा रहेगा उसका मतलब कांस्टेंट, और सी के बगल में जो यू लिखा हुआ है, क्योंकि यह सी नहीं है यू है, इसीलिए इसको कांस्टेंट नहीं समझना है। फार्मूला में सिर्फ सी को कांस्टेंट समझेंगे, इसको बाहर कर दिया गया। आगे देखिए इस पर आधारित एग्जांपल, इंटीग्रेशन 2x dx ये लिखा हुआ है, तो हम लोग को इंटीग्रेशन किसका करना है, 2x का, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यह 2 एक नंबर है और हर नंबर कांस्टेंट होता है, 2 इंटू एक्स है, कि 2 को बाहर कर देंगे, कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन x dx, समझ गए। अब आगे इसका वैल्यू निकालने हम लोग को इस इक्वेशन से आता है। देखिए यहाँ x है, पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है। कोई भी टर्म हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है r, पावर नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 पावर है। यहीं से लिखेंगे 2x, पावर पहले से कितना है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, इसको जब सोल्व करिएगा तो यही आएगा 2x स्क्वायर बाई 2, इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो बच जाएगा आपका x स्क्वायर। तो रूल नंबर सेकेंड भी हम लोग सीखे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको बताए, इसको भी लिख दीजिए। अब रूल नंबर 3, इस पर एक और एग्जांपल देखिए, dx बाई, यहां पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना, तो नीचे जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जब ले जाइएगा इस x को ले जाएंगे, क्योंकि यही वह है जिसका इंटीग्रेशन करना है। क्यों, क्योंकि यह 2 एक नंबर है और नंबर कांस्टेंट होता है, वो तो बाहर निकल जाएगा। ये 2 नीचे है, इसको बाहर कर दीजिए, बाहर करिएगा तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट को बाहर कर देना। अब आगे देखिए, इस x को ऊपर ले चलेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx, यहीं से यह हो जाएगा 1/2 इंटू x के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। तो इस तरह से रूल नंबर सेकेंड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए लिखा हुआ है dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इससे पहले पढ़ रहे थे तो देखिए dx के बगल में यहां पर cu लिखा हुआ, ऊपर देखिए यहां पर dx के बगल में x के पावर -2 लिखा हुआ, यहां पर कुछ नहीं। अगर ऐसा कहीं आपको मिले तो समझेंगे हम लोग क्या, नहीं कुछ है इसका मतलब 1 है, आप इंटीग्रेशन 1 का करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो नहीं कुछ का मतलब 1, ऐसा आपको कहीं भी मिले तो वह बराबर होता है x के। दिस इज फार्मूला नंबर 3, कुछ नहीं रहे सिर्फ dx रहे तो यह x हो जाता है। ऐसे देखिए इंटीग्रेशन dr, यहां पर कुछ नहीं है, वैल्यू हम लोग को मालूम है r हो जाएगा, तो कोई नहीं रहे, सिर्फ dr या dx या dv या df या dt कुछ भी रहेगा, वही d हट के जो बचेगा वही यहां लिख देना। तो दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx,
सब लोग के सामने है क्या है, डिफरेंशिएशन में भी यह रूल पढ़े थे, डी बाई डी एक्स यू प्लस भी या यू माइनस भी। इस केस में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो दोनों का अलग अलग करना। कैसे, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन पहले u का कर लीजिए तो हो जाएगा u dx। उसके बाद देखिए बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस से लिखना। अभी दोनों है तो दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx। डिफरेंशिएशन में भी यही बताए थे कि प्लस माइनस के फॉर्म में जब रहता है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। आज भी बता रहे हैं कि प्लस माइनस के फॉर्म में होंगे तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। u का इंटीग्रेशन अलग, v का अलग, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। रूल नंबर 4 आपका यह है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। यहीं पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सब लोग देख रहे हैं प्लस माइनस के फॉर्म में है, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा 1 है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए और इस तरह से लिखिए। लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्टेप नहीं लिख पाइएगा तो सही आंसर नहीं आएगा। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन शुरू में कौन है, एक्स स्क्वायर dx, बीच में प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन अब कौन है 1 dx। ये स्टेप है, इसको लिखना हर लोगों को सीखना। लिख दिए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग पहला रूल में पढ़े हैं, पावर जब रहता है तो पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से भाग देते हैं। इसका वैल्यू लिख लिए प्लस। आप हम अभी अभी रूल नंबर 3 में पढ़े, यहां एक रहेगा या एक नहीं लिखिएगा, दोनों बातें सेम ही है। एक लाइन और लिख ही देते हैं, एक से मल्टीप्लाई करने पर यह dx हो गया। यहीं से देखिए यह क्या आया, x³/3 प्लस इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x लेना, तो इसका इंटीग्रेशन यही आया है जो आपके सामने। एक और एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन 1 - 2t और यहां पर लिखा हुआ है dt। हम लोग को यह बनाना, काम वैसे ही करेंगे, दो टर्म है प्लस माइनस में है, 4 नंबर इक्वेशन का यूज कर दीजिए, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। पहले इंटीग्रेशन शुरू में कौन है 1 dt माइनस इंटीग्रेशन अब कौन है 2t dt। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं एक से मल्टीप्लाई होने पर वही हो जाता है, या नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, यह हो गया आपका dt माइनस, यहां देखिए 2 × t है तो 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बच गए t dt। अब वैल्यू लिखिए, सिर्फ dt है, बिल्कुल ऐसा है dx के जैसा, तो वैल्यू आएगा हम लोग को t -2। यहां देखिए t का इंटीग्रेशन करना, इसका पावर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब एक है, t का पावर 1 + 1/1 + 1, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था 4 इक्वेशन इंटीग्रेशन का जो बेसिक होता है। डिफरेंशिएशन में भी आपको बताए थे कि 5 इक्वेशन बेसिक है, यहां भी यह 4 इक्वेशन बेसिक है। इस चारों को नहीं भूलना, ये सब लिख लीजिए। अब
डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको बताते हैं। 4 फार्मूला पढ़ लेने के बाद डिफिनिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस अब पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़ा नहीं रहे, रूल तो पढ़ ही लिए हैं। इनडिफिनिट कैसे निकालते हैं सब हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अगर डिफिनिट रहेगा, यहाँ नीचे ऊपर वैल्यू दिया रहेगा, तब कैसे निकालिएगा ये सीखने आ गए। सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर इंटीग्रेशन, यहां पर लिखा हुआ है देखिए एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। नीचे ऊपर कुछ वैल्यू दिया हुआ, जैसे नीचे में हम लिख दिए हैं 2 और ऊपर में लिख दिए हैं 4। हमको इसका वैल्यू चाहिए। आप काम वही करिए जो डिफिनिट में इनडिफिनिट में सीखे थे। आप इसका इंटीग्रेशन पहले कीजिए, इसको ध्यान में अभी मत लाइए, इंटीग्रेशन करिए। x का पावर 2 है, पहला फार्मूला यूज करेंगे, कर दीजिए। तो देखिए क्या लिखिएगा, x के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। ये हम लोग कर दिए इंटीग्रेशन। अब ये दोनों वैल्यू भी लिखना है। जब ये लिमिट दिया रहता है तब आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब उसको बड़ी ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिए। वैल्यू निकाल लीजिए, कैपिटल ब्रैकेट में ऐसे लिखिए। इसके बाद यहां 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, ऊपर 4 है तो यहां 4 लिखेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप यही है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे, नीचे ऊपर ऐसे बड़ी ब्रैकेट का साइन देकर के लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा x³/3, फिर कैपिटल ब्रैकेट रहने दीजिए 2 4। अब देखिए इसके बाद वाला स्टेप वही मेन सीखना है, ठीक है। इसके बाद जो हम बताएंगे यही मेन है, इसी को सीखना। ये जो नीचे लिखा हुआ है 3, यह डिजिट है, इसको वैसे ही लिख दीजिए। ऊपर में देख रहे हैं यक्स, हम आपको उस समय भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि 2 और 4 जो है वह d के साथ जो रहता है उसी का वैल्यू होता है। यानी यह 2 x का वैल्यू है, ये 4 भी x का वैल्यू है। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो ऊपर में जो x आप लिखे हैं, इस x का वैल्यू सबसे पहले ऊपर वाला लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप में अपर लिमिट को लिखेंगे, तो x को हटा दीजिए, इसके जगह पर 4 लिख दीजिए। लिख देते हैं, देखिए पहले क्या था x के पावर 3, वैल्यू पुट किए तब क्या आ गया 4 का पावर 3। अगर यहाँ x के पावर 5 होता तो यहां भी लिखते 4 टू दी पावर 5, फिर माइनस का साइन देना है। अब नीचे वाले को x के जगह पर लिख देना, तो 2 टू दी पावर 3। यही हो गया आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू मैथमेटिक्स से हम लोग निकाल लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से निकाल लेंगे। 4 टू दी पावर 3 हम लोग जानते हैं कितना होता है 64, माइनस 2 टू दी पावर 3 जानते हैं 8 होता है बाई 3। सोल्व करिएगा
तो यह हो जाएगा 56/3, यानी इसका इंटीग्रेशन 56/3 आया। तो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में जो रिजल्ट आता है वह इक्वेशन के फॉर्म में आता है, देखते हैं इक्वेशन है। डेफिनिट जब पढ़ते हैं तो डिजिट में आंसर आता है, यही डिफरेंस है। आपको सब काम वैसे ही करना है, अंत में जाके वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू उसका पुट करिए जो डी के साथ लिखा होता है। डी के साथ x है, x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला, फिर माइनस का साइन दे करके नीचे वाले को लिखते हैं। यही है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको लिख लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और बताते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। इंटीग्रेशन t+5 dt फ्रॉम 1 to 5 हम लोग को यह बनाना है। तो कुछ देर के लिए जैसा कि बताए, आप यही समझिए कि लिमिट नहीं है, प्लस वाला फॉर्म में है। तो हम लोग इसे फार्मूला नंबर 4 के अनुसार लिख देंगे, 4 नंबर इक्वेशन के अनुसार। तो क्या लिखिएगा? इंटीग्रेशन किसका करना है? टी का dt, बीच में प्लस है तो प्लस। इंटीग्रेशन अब किसका करना है? 5 का dt। ठीक है, पहला काम आपको यह करना। उसके बाद ये जो लिमिट है दोनों में लिख दीजिए, 1 से 5, यहां पर भी लिख देंगे 1 से 5। ठीक है, अब सोल्व करिए, इसका वैल्यू निकालते हैं। यहां t है, कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो वैल्यू हो जाएगा t 1 + 1 / 1 + 1। जो वैल्यू आएगा इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। नीचे 1 है तो 1, ऊपर 5 है तो 5। यहां देखिए प्लस तो प्लस। अब इसका वैल्यू निकालना है। आइए देखिए, ये 5 क्या है? नंबर है। नंबर कांस्टेंट होता है, बाहर चला जाएगा ऐसे 5। और यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? dt, 1 से लेकर 5 तक। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करिएगा तो कितना होगा? t²/2, यहां 1, यहां 5 प्लस 5। यहां देख रहे हैं सिर्फ dt है, सिर्फ dt का वैल्यू t होता है। लिख दिए t, और यहां लिख दिए 1, यहां लिख दिए 5, 1 to 5। अब सब लिख दिए हैं, तो अब वैल्यू पुट करने की बारी है। वैल्यू पुट करिए। नीचे में डिजिट है, डिजिट में कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा ही रहेगा। 2 है तो 2। ये वैल्यू जो है वह पुट करेंगे उसका जिसको आप लाए हैं, ये t का। तो t का वैल्यू शुरू में कितना लेना है? 5। 5 और t में स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर, माइनस। अब t का वैल्यू कितना लेना है? 1। 1 t में स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू यह हो गया +5। अब इसमें भी वैल्यू पुट करना होगा। t का वैल्यू सबसे पहले ऊपर वाला क्या लिखेंगे? 5। t का पावर कुछ नहीं है, तो यहां 5 में भी कुछ पावर नहीं देंगे, माइनस। अब t का वैल्यू नीचे वाला 1। यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, तब वैल्यू पुट करना।
इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। ये सब लिख लीजिए। अब इसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, घर पर उसको बनाना है। अब बना के सब लोग जरूर भेजिए। रिकॉर्डिंग